मोदी सरकार जो विधेयक लेकर आई है जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को लेकर ये प्रावधान है कि उन्हें 30 दिन बाद अगर गिरफ्तारी होती है तो 30 दिन बाद हटा दिया जाएगा। इस पर अब देश की संसद में भारी बवाल मचा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस विधेयक का तीखा विरोध हो रहा है। विपक्षी सांसदों ने अमित शाह के सामने ही तड़ी पार गो बैक के नारे लगाने भी शुरू कर दिए। लेकिन अब इस विरोध में बीजेपी के मंत्री सांसद अब महिला सांसदों को धक्का देने और उन पर शारीरिक हमला करने तक पर उतर आए हैं। क्या बीजेपी के नेता संसद में महिलाओं पर हमला करेंगे सिर्फ इसलिए कि वो सरकार के किसी फैसले का विरोध कर रही हैं? क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है कि महिला सांसदों को जबरन चुप कराने की कोशिशें की जा रही हैं? क्या सत्ता का अहंकार अब इतनी हद तक बढ़ चुका है कि विरोध को ना सिर्फ दबाया जाएगा बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की की भी जाएगी? ये सब उस संसद में हो रहा है जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। क्या विरोध का जवाब अब मारपीट से दिया जाएगा? ये सोचने वाली बात है कि जिस संसद में देश की जनता की आवाज गूंजनी चाहिए वहां अब डर, दबाव और दमन का माहौल क्यों बन रहा है? अगर संसद के अंदर एक महिला सुरक्षित नहीं है तो देश के बाकी हिस्सों की महिलाओं की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? दरअसल लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान में 130वां संशोधन करने वाले विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक के जरिए एक ऐसा कानूनी ढांचा प्रस्तावित किया जाएगा जिसके तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई और मंत्री गंभीर अपराध में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से इस्तीफा देना होगा, वरना उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। जैसे ही अमित शाह ने इस विधेयक को पेश किया, विपक्ष ने इसे संविधान विरोधी बताते हुए जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर विधेयक की कॉपियां फाड़ दी और गृह मंत्री की तरफ भी उछाल दी। इतना ही नहीं बल्कि राज्यसभा में तो विपक्ष ने अमित शाह, किरण रिजिजू, जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण के सामने ही गो बैक और तड़ीपार गो बैक के नारे तक लगा दिए। इस भारी हंगामे के बीच अब संसद से शर्मनाक करने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि जब अमित शाह ने ये 3 विधेयक पेश किए, इस दौरान तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं किरण रिजिजू और रवनीत सिंह बिट्टू ने उनकी महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की है। टीएमसी सांसद मिताली बाग और शताब्दी राय, कल्याण बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि उन्हें धक्का दिया गया। टीएमसी सांसद मिताली बाग ने कहा कि जब हम विधेयक का विरोध कर रहे थे तब केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और किरण रिजिजू ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने मुझे धक्का दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो घायल हो गई, मुझे किरण रिजिजू ने मारा, बिट्टू जी ने भी मारा। उन्होंने महिलाओं पर जोर जोर से हमला किया। उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया क्योंकि वो बिल का विरोध कर रही थी। ये लज्जा की बात है, ये धिक्कार की बात है। बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। सोचिए कि महिला सांसद के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। बीजेपी वालों ने ऐसा बर्ताव किया कि वो घायल तक हो गई, उनको मारा पीटा गया, धक्के दिए गए। उसी के साथ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी बीजेपी सांसदों पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सांसद को धक्का दिया गया, हमारे अंदर से किसी ने बिल फाड़ा, हमने फाड़ा ये नहीं, उसकी जिम्मेदारी हम लेते। बिट्टू ने हमारे एमपी को धक्का दिया, रिजिजू भी थे वहां पर। यह वाकई गंभीर है कि जब महिला सांसद विरोध करेंगी तो क्या बीजेपी के नेता उन्हें धक्का देंगे, मारेंगे? क्या संसद में अब महिला सांसदों की सुरक्षा भी खतरे में है? अगर ये आरोप सही है तो ये सिर्फ एक शर्मनाक घटना नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। क्या विरोध का अधिकार भी छीन लिया जाएगा? क्या जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे धमकाया जाएगा, शारीरिक हिंसा की जाएगी? अगर महिला सांसद के साथ ये बर्ताव हुआ है तो बीजेपी ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्यों ना तो रिजिजू ने और ना ही बिट्टू ने इन आरोपों का खंडन किया? क्या चुप्पी इस बात को स्वीकार नहीं करती कि टीएमसी के महिला सांसद जो आरोप लगा रही हैं किरण रिजिजू पर, रवनीत सिंह बिट्टू पर, वो सही हैं? और अगर ये आरोप गलत है तो भी बीजेपी को सामने आकर साफ करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह का मौन और बर्ताव सामने आ रहा है उससे संदेह और गहराता जा रहा है कि संसद के अंदर बीजेपी वाले किन हरकतों पर उतर आए। नरेंद्र मोदी महिला सम्मान की बात करते हैं और उनके सांसद संसद के अंदर महिलाओं पर हमले कर रहे हैं, जैसे कि आरोप मिताली बाग लगा रही हैं। मोदी सरकार जो बिल लेकर आई है उसको लेकर लोकसभा में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि खुद
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और किरण रिजिजू महिलाओं पर हमले करने लगे। टीएमसी के महिला सांसद मिताली बाग ने साफ कहा कि जब हम विरोध कर रहे थे तब बिट्टू और रिजिजू ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। किरण रिजिजू ने मारा, बिट्टू ने उन्हें भी मारा। उन्होंने महिलाओं पर जोर जोर से हमला किया जिससे वो घायल हो गई। क्या अब संसद के अंदर महिलाओं को सिर्फ इसलिए मारा जाएगा क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रही हैं? उधर राज्यसभा में गो बैक तड़ी पार गो बैक के नारे लगे। पूरा सदन अफरा तफरी का शिकार बना हुआ है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि वो सिर्फ बिल लेकर आ जाती है, विधेयक लेकर आ जाती है और फिर ये बात कहती है कि लोगों को समझ नहीं आए। किसान बिल लेकर आए, इसके अलावा भी काफी सारे बिल लेकर आए। फिर कहा गया कि किसानों को समझ नहीं है, किसान समझ नहीं पाए और अब फिर एक बार ये विधेयक लेकर आ रही है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हटा दिया जाएगा 30 दिन के बाद। और इसमें भी शायद उसको ये लगता होगा कि विपक्ष को और देश की जनता को कुछ समझ ही नहीं है क्योंकि सारी समझ तो सिर्फ बीजेपी वालों को है। हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।